नामांकन भरा। वही वायनाड जिसने राहुल गांधी को अपना सांसद चुना था, लेकिन राहुल ने रायबरेली की सीट अपने पास रखी और वायनाड सीट पर अब प्रियंका अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। पूरा वायनाड मानो आज सड़क पर उमड़ा हुआ था और तस्वीरें प्रियंका गांधी की विजय प्रतिज्ञा की गवाही दे रही थीं। ये वो तस्वीर है जिसका कांग्रेस को दशकों से इंतजार था। ये वो लम्हा है जिसकी चर्चा तो पिछले कई सालों से हो रही थी, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर वो चर्चा अब ये तस्वीर बनकर उतरी है। गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। उम्मीदों का कारवां और बेपनाह मोहब्बत का सैलाब आपसे एक ही बात कह रहा है प्रियंका जी, विजयी भव। वायनाड की सड़कों पर प्रियंका गांधी रथ पर सवार होकर निकली थी और उनके साथ भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी मौजूद था। लेकिन प्रियंका गांधी की नामांकन यात्रा में आगे क्या हुआ ये हम आपको दिखाएं, उससे पहले एक दिलचस्प बात की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। प्रियंका गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा के आगाज के लिए बैंगनी रंग को चुना था। प्रियंका ने सिर्फ बैंगनी रंग की साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि जिस रथ पर यात्रा निकली उसे भी बैंगनी रंग में ओढ़ाया गया था। प्रियंका के नामांकन में जिन पोस्टरों को सड़क से लेकर हाथ तक में लहराया गया, उसका रंग भी बैंगनी था। अब सवाल ये है कि प्रियंका के नॉमिनेशन वाले दिन का इस बैंगनी रंग से क्या रिश्ता है? तो इस सवाल का जवाब अगली तस्वीर के तौर पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर खिले जिस फूल को आप देख रहे हैं, वो बेहद दुर्लभ फूल माना जाता है और ये फूल सिर्फ केरल में ही पाया जाता है। इस फूल का नाम नीलकुरुंजी है, जो केरल के पश्चिमी घाट के नीलगिरी और मंगला देवी पहाड़ियों के बीच ही पाया जाता है। इस फूल की सबसे खास बात यह है कि पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है नीलकुरुंजी फूल। जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक ये फूल खिलता है। इस पौधे को संरक्षित पौधे की सूची में रखा गया है। केरल में ये फूल कितना खास है उसे आप इस बात से समझिए कि इसे उखाड़ने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भला प्रियंका की बैंगनी साड़ी का केरल के नीलकुरुंजी फूल से क्या रिश्ता है? दरअसल नीलकुरुंजी फूलों का खिलना पूरे केरल में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और इस वजह से प्रियंका के नॉमिनेशन में हर तरफ सिर्फ बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो साड़ी हो या फिर प्रियंका का रथ, संदेश साफ है कि प्रियंका अगर वायनाड के सांसद के तौर पर चुनी जाएंगी तो वो वहाँ की जनता के लिए खुशहाली लेकर आएंगी। जो बैंगनी कलर है, पर्पल कलर है, वो उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और बैंगनी कलर बहुत अच्छा होता है अपने आत्मविश्वास को, अपने साहस को,
अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत शुभ माना गया है, बहुत लकी कलर माना गया है। तो यह पर्पल रंग सूर्य का प्रतीक है, सूर्य की शक्ति में वृद्धि देता है। पर्पल रंग का चयन करना यह उनके लिए बेहद अनुकूल रहेगा और यह उनको चुनाव में सफलता विजय प्रदान करने वाला है और यहां से राजयोग का मार्ग खुलता है। प्रियंका गांधी बैंगनी रंग के रथ में सवार होकर जब नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही थी तो न सिर्फ सड़क पर बल्कि दूर तक जन सैलाब दिखाई दे रहा था। लोग घर की बालकनी से लेकर छत तक प्रियंका की एक झलक के लिए घंटों से खड़े हुए थे। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हैं। शक्ति प्रदर्शनी ये लोगों का प्यार है, कोई ये ऑर्गेनाइज करके नहीं लाए, लोग खुद से आए। राहुल गांधी और प्रियंका का रोड शो करीब 50 मिनट तक चला और 50 मिनट तक प्रियंका हंसते मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करती रही। ये तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी और उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए अपने नामांकन के लिए निकल पड़ी हैं। जो रोड शो की गाड़ी है उसमें प्रियंका गांधी का परिवार मौजूद है, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को और साथ में उनके बेटे, दूसरी तरफ उनके बेटे रेहान वाड्रा मौजूद हैं। इस दौरान राहुल गांधी अपने फोन से तस्वीर लेते हुए नजर आए। रथ के सामने 2 गुलाब के फूल रखे हुए थे जिसकी तस्वीर राहुल ले रहे थे। कई बार की कोशिशों के बाद राहुल गांधी ने ये तस्वीर ली और फिर इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वायनाड की जनता मुझे और प्रियंका को जो प्यार और अपनापन दे रही है, उन सबके बीच वायनाड की तबाही में हमने जिन्हें खो दिया उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। वायनाड की जनता में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। समर्थकों ने प्रियंका के 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा किया। अभी 6 लाख से ज्यादा वोट में अभी भी जीत हो गई। 4.5 लाख पहले का मेजोरिटी है, ये पक्का तो 5 लाख का ऊपर जाएगा। जीत का दावा कितना सटीक साबित होगा ये तो 23 नवंबर को चुनाव नतीजों में पता चलेगा, लेकिन तब तक प्रियंका गांधी की कामयाबियों और नाकामी का हिसाब किताब लगाकर इस बात का विश्लेषण किया जा रहा है कि अगर प्रियंका वायनाड में चुनाव जीतती हैं तो इसका राजनीति पर कितना और कहां तक असर होगा। प्रियंका गांधी वैसे तो 25 सालों से राजनीति की दुनिया में हैं, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ेंगी। अब सवाल यह कि ऐसी कौन सी कामयाबियां हैं जो प्रियंका के हिस्से में गिनी जाएंगी, उस पर आप सिलसिलेवार तरीके से नजर डालिए। पहली जो कामयाबी है, पहली और बड़ी कामयाबी 24 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली सीट पर जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई। 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलवाने में बड़ी भूमिका रही। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप को एकजुट रखने में प्रियंका का हाथ रहा। यही नहीं, प्रियंका की 5वीं कामयाबी के तौर पर उनके चुनाव प्रबंधन की कला को देखा जाता है। मंच सजा हुआ था। मंच पर गांधी परिवार और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। सामने वायनाड की जनता मौजूद थी। लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस के तमाम चुनावी कैंपेन की हर तस्वीर से अलग थी, क्योंकि चुनावी रैली प्रियंका के लिए थी और पहली बार प्रियंका गांधी अपने लिए जनता से वोट मांग रही थी। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. It is my honor to represent you if you give me a chance. अब 25 साल पहले की इस तस्वीर पर गौर कीजिए, जो साल 1999 की है। उस वक्त प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांग रही थी। ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है,
मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। 1999 में प्रियंका गांधी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी मां सोनिया के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रही थी। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। 1999 में सोनिया गांधी उत्तर में अमेठी और दक्षिण में बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ रही थी। प्रियंका उस वक्त चुनाव मैनेजमेंट का काम देख रही थी, लेकिन चुनावी कैंपेन का चेहरा नहीं थी। तब प्रियंका की उम्र सिर्फ 27 साल थी। और अब 25 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। प्रियंका गांधी जब अपना नामांकन दाखिल कर रही थी तो उनकी ताकत बनकर मां सोनिया गांधी भी मौजूद थी। 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो भाई और बहन यानी राहुल और प्रियंका दोनों लोकसभा में दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने वायनाड की रैली में जब अपनी बहन प्रियंका के लिए समर्थन मांगा तो हाथ में बंधी राखी को दिखाकर कहा कि मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। See, I have this Rakhi on my hand that she made. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. That is why I ask the people of Wayanad, in fact, I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. प्रियंका गांधी के नामांकन के लिए कांग्रेस ने खास तैयारी कर रखी थी। नामांकन वाले दिन सुबह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रियंका गांधी की खासियत से लेकर उनको शुभकामना देते हुए संदेश पोस्ट करने शुरू कर दिए थे। साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो प्रियंका गांधी हमारी है। उनके अंदर एक गजब की कुव्वत है किसी को अपना बना लेने की। वो जितनी साहसी हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं, बहुत परिश्रमी हैं और उससे ज्यादा बेफिक्र और जिंदा दिल हैं। वो जिद्दी भी बहुत है, जो ठान लेती है फिर वो करके ही मानती है। तमाम व्रत करती हैं, हर त्योहार को बड़े रौनक से मनाती हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि एक और जिद्दी नेता हमें नेतृत्व देगा और हम सबके अंदर जिद भरेगा, वो ऐसी जिद जो इस देश की तकदीर बदलेगी। 13 नवंबर को वायनाड सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड लोकसभा सीट पर बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। 39 साल की नव्या हरिदास जो बीजेपी की पार्षद दल की नेता होने के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। Compared to 2019, the election of 2024, as you said, our state president, Sri K. Surendran ji, has competed against Rahul Gandhi. But the vote share has doubled than in 2019. So this has, also gives us a confidence. But this time, it's a forced election. It's not an election, it's a by-election. And this by-election is caused only because of Rahul Gandhi. So it's clear to the people of Wayanad that Rahul Gandhi has been setting this Wayanad as a secondary option. Because he was afraid, he was scared that he would lose the seat in Raebareli. प्रियंका ने जो नामांकन दाखिल किया है उसमें उन्होंने अपने पास मौजूद संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है, जिसके मुताबिक प्रियंका गांधी के पास 4 करोड़ 24 लाख की चल संपत्ति है। प्रियंका के पास सिर्फ 52,000 रुपए नकद है, जबकि 2 करोड़ 24 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड है। बैंक खातों में करीब 3,60,000 रुपए हैं। पीपीएफ खाते में 17,38,000 रुपए जमा है। प्रियंका के पास एक होंडा सीआरवी कार है जो उनके पति ने गिफ्ट की है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। प्रियंका के पास 1 करोड़ 15 लाख का सोना और 29 लाख रुपए की चांदी है, जबकि 7 करोड़ 74 लाख की अचल संपत्ति है और प्रियंका पर 15 लाख रुपए का कर्ज भी है। कुल संपत्ति की बात करें तो प्रियंका के पास 11 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की बात करें तो उनके पास 37 करोड़ 91 लाख की चल संपत्ति है, जबकि 27 करोड़ 64 लाख की अचल संपत्ति है। रॉबर्ट वाड्रा पर 10 करोड़ रुपए का कर्ज है और अगर कुल संपत्ति की बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा के पास 65 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास की दौलत है। पूरी कांग्रेस
प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर उत्साहित है, क्योंकि अब तक प्रियंका ने खुद को प्रचार और प्रबंधन तक ही सीमित रखा है। महज 5 साल पहले 2019 में यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई थी, जब उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी, ताकि वो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार कर सके। 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रियंका ही कांग्रेस का चेहरा थी और अपने चुनावी अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं से वो खूब चर्चा में भी रही थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और स्क्रीन पर नजर आ रही कला को सैंड आर्ट कहते हैं। देखिए, फर्श पर कुछ मॉडल्स काले कपड़ों में लेटी और ऊपर ये कलाकार रंगों की बारिश कर रहा है। देखते देखते इसने रंगों की खूबसूरत प्रदर्शनी लगा दी।